नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं स्वराज्य दल के बारे में। तो यहाँ देखिए अपना हेडिंग है स्वराज्य दल। सबसे पहले है इस स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना हुई। फिर है इस स्वराज्य दल की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। संस्थापक सदस्य कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विठल भाई पटेल। ये प्रमुख रूप से 3 संस्थापक सदस्य हैं। यहां मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया, जबकि चित्तरंजन दास को स्वराज्य दल का अध्यक्ष बनाया गया। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ इसका अर्थ है अपना राज्य। स्वराज्य दल की प्रमुख मांग क्या थी? औपनिवेशिक राज्य। इस स्वराज्य दल की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं उसने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इसलिए इन लोगों का मानना था कि इस प्रकार से आंदोलन शुरू करना और बंद करना कहां तक ठीक है। हम भी एक अलग दल बनाएंगे, कांग्रेस अलग होंगे, और इन लोगों ने स्वराज्य दल बनाया था। तो यहाँ देखिए स्थापना 1 जनवरी 1923 को कहाँ हुई है? तो अभी हमने कहा इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई। इलाहाबाद यूपी में। अर्थ क्या बताया मैंने स्वराज्य का? तो अपना राज्य। संस्थापक सदस्य हमने 3 व्यक्तियों की चर्चा की। संस्थापक सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विठल भाई पटेल। ये 3 व्यक्ति जो हैं संस्थापक सदस्य हैं। अब देखिए इसका जो अध्यक्ष था वो था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था। इस दल का सचिव कौन था? तो सचिव मैंने कौन बताया इसमें? मोतीलाल नेहरू इस दल के सचिव थे। सचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू थे। इसकी प्रमुख मांग क्या थी? तो अभी हमने कहा था औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करना। औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करना, ये इसकी प्रमुख मांग रखी थी। इसकी स्थापना क्यों हुई? स्थापना क्यों? तो असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण। जब गांधी जी ने, जो कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद किया तो इन्होंने विरोध किया कि इस प्रकार से कांग्रेस असहयोग आंदोलन को बंद कर सकती है, जब चाहे चला सकती है। हम अपना खुद का एक दल बनाएंगे और जिसका मुख्य उद्देश्य होगा, और वो उद्देश्य है औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करना। तो ये है आपका स्वराज्य दल। स्थापना 1 जनवरी 1923 को। स्थापना कहाँ हुई है? इलाहाबाद में। इसका अर्थ क्या होता है? तो अपना राज्य। इसके संस्थापक सदस्य हैं मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, और अध्यक्ष बनाया गया चित्तरंजन दास, जिसको CR दास भी कहते हैं। सचिव बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। इसकी प्रमुख मांग थी औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, और इसकी स्थापना क्यों हुई? असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण। तो ये बात की अपने स्वराज्य दल की। अब आगे चर्चा अपन करते हैं बारदोली आंदोलन की। देखो बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन, ये अपना हेडिंग है यहाँ, बारदोली आंदोलन। अब देखिए बारदोली आंदोलन है, कब शुरू हुआ? 1928 में। बारदोली आंदोलन हुआ कहाँ? गुजरात में। फिर है क्यों हुआ? तो
क्यों का कारण है लगान में वृद्धि, टैक्स वगैरह जो था उसमें वृद्धि करना। एक तो क्या पड़ा, किसी समय बाढ़ आई और अकाल पड़ा, बारदोली में मतलब गुजरात में अकाल पड़ा और बाढ़ आई, फिर भी लोगों का लगान जो है बढ़ा दिया गया, 30% बढ़ा दिया गया। इसके विरोध में आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यहां सरदार की उपाधि जो दी थी वो बारदोली आंदोलन की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दी थी। यहां सबसे पहले सरदार कहने वाली जो महिला थी वो थी भीखा बहन। तो भीखा बहन ने सबसे पहले सरदार कहा था वल्लभ भाई पटेल को। ये बारदोली आंदोलन है, इसकी जांच के लिए दो व्यक्ति आए। एक न्यायाधीश आया जिसका नाम था ब्रोमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी आया जिसका नाम था मैक्सवेल। ये दोनों आए और आकर के जांच की। इन लोगों को लगा कि ये आंदोलन जो है वाजिब है, इनकी मांग वाजिब है, इसलिए जो 30% लगान बढ़ाई गई थी उसको घटाकर 6.03% कर दिया और ये आंदोलन क्या हो गया, फिर समाप्त हो गया। तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आंदोलन कब हुआ, 1928 में। फिर हमने कहा था कि बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ, तो देखिए कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ। फिर क्यों हुआ, तो क्यों का कारण क्या है, यहाँ लगान वृद्धि, लगान वृद्धि के कारण या भू राजस्व की दरें बढ़ा दी। तो बताइए कितनी प्रतिशत बढ़ाई थी, 30%। कुछ विद्वानों के अनुसार 22% भी है, लेकिन 30% लगान में वृद्धि कर दी गई, इसलिए ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। यहां पर वल्लभ भाई पटेल जो है उसको कौन सी उपाधि दी गई, तो उपाधि जो दी गई थी वो यहाँ सरदार की उपाधि दे दी गई। सरदार की उपाधि किनकी तरफ से दी गई, तो किनकी तरफ से, बारदोली आंदोलन की महिलाओं की तरफ से, बारदोली आंदोलन की महिलाओं की तरफ से, मतलब इस आंदोलन में जो भाग ले रही थी महिलाएं उनकी तरफ से। और दी किसने, तो दी है महात्मा गांधी ने दी उपाधि। किसने दी है, महात्मा गांधी ने। सबसे पहले इनको सरदार कहने वाले सबसे पहले कौन थे, तो एक महिला थी जिनका नाम अभी हमने कहा था भीखा बहन। इसने सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था, तो भीखा बहन ने सबसे पहली उपाधि मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए। यहाँ इस आंदोलन की जांच के लिए मैंने बताया था दो व्यक्ति जांच के लिए आए हैं। एक जो आया था ब्रोमफील्ड आया था, कौन आया था, ब्रोमफील्ड आया था, और दूसरा व्यक्ति जो है वो था मैक्सवेल था। मैक्सवेल एक राजस्व अधिकारी था जबकि ब्रोमफील्ड एक न्यायाधीश था। ये दोनों आए और इन दोनों ने इस आंदोलन को सही पाया और इनके अनुसार लागबाग है वो कम की जानी चाहिए और इन लोगों ने कितनी कर दी, 6.03%, मतलब 30 से घटाकर कितनी कर दी, तो 6.03% कर दी। अब यहाँ एक प्रश्न और ध्यान में रख लेना और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन के दौरान कितनी छावनियों की स्थापना की थी, तो ध्यान रखना गुजरात में 13 छावनी। 13 छावनी का मतलब ये नहीं कि साहब बंदूकधारी कोई सैनिक थे, किसानों का एक समूह होता था जिनको यहाँ छावनी बोला गया है और उस समूह का किसी प्रमुख व्यक्ति को, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को लीडर बनाया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ किसकी स्थापना की गई है, 13 छावनियों की स्थापना की गई थी। तो ये था आपका बारदोली आंदोलन। तो आपने देखा बारदोली आंदोलन कब हुआ, 1928 में। बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ, तो गुजरात में। क्यों हुआ, लगान वृद्धि के कारण हुआ। कितनी % बढ़ाएगी, 30%। नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि मिली, सरदार की तरफ से दी गई थी, बारदोली आंदोलन की महिलाओं की तरफ से। दी किसने, महात्मा गांधी ने।
सबसे पहले किसने कहा? भीखाबेन ने सरदार कहा। जांच किसने की? ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल ने। लगान कितनी कर दी? 6.03%। और यहाँ जो छावनियां हैं वो कितनी स्थापित की गई थी? तो यहाँ छावनी, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय मतलब विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब उल्लंघन करना किसी बात का, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसका उद्देश्य था कि विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों की बात को नहीं मानना और अंग्रेजों का विरोध करना। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किसने किया है, या मैं कहूं कि यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन है, तो आप क्या कहोगे? महात्मा गांधी। फिर है गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले ही अंग्रेजों से 11 सूत्रीय मांग रखी, लेकिन अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले। ये बात किसने कही है? गांधी जी ने कही है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। तो कितनी सूत्रीय मांग रखी है? तो अभी मांग की बात की तो 11 सूत्रीय मांग रखी। ठीक है, मांग किससे रखी? तो मांग किससे रखी? अंग्रेजों से रखी भाई, अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों में मैंने बताया वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। लेकिन मांग को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। तो गांधी जी ने क्या कहा? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले। क्या मिले? पत्थर मिले। ये बात किसने कही है? तो महात्मा गांधी ने। मतलब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले अंग्रेजों से 11 सूत्रीय मांग रखी, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजों ने मांग ठुकरा दी। तब गांधी जी ने कहा था, मैंने तो घुटने टेक के रोटी मांगी है और बदले में मुझे क्या मिले हैं? पत्थर मिले हैं बोला। तो गांधी जी नाराज हो गए और इन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कौन सा मार्च? दांडी मार्च, या अपन इसी दांडी मार्च को बोलते हैं दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा प्रारंभ की है। अब देखो दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ तो मार्च में, और 19 मार्च 1930 में। अब दांडी मार्च जो है कितनी मार्च को है? 12 मार्च को है। अरे जब दांडी लगती है डंडा की, तो आदमी कैसे करता है? 12 ही करता है, इसलिए तारीख कितनी है? 12 है भाई। दांडी मार्च वैसे याद रह जाएगा। और जब दांडी की लगती है ना, तो आदमी कैसे करता है? 12, तो इसलिए तारीख कितनी है? 12। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। अब प्रश्न ये बनता है कि दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ? कोई तो स्थान होगा जहां से प्रारंभ हुआ। जी है, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से ये प्रारंभ हुआ। फिर ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ है, तो साबरमती आश्रम कहाँ है जी? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, ये दांडी मार्च पहुंचा कहाँ? तो पहुंचा कहाँ? तो देखो ये पहुंचा है दांडी नामक स्थान पर। दांडी नामक स्थान पर। ये दांडी नामक स्थान कहाँ है? तो गुजरात में है दांडी नामक स्थान। तो ये कहने का मतलब गुजरात में ही है ये दांडी स्थान, जो समुद्र के तट पर है। अच्छा, कितने आदमी थे कुल? तो गांधी जी के, या मैं कहूंगी गांधी जी के कितने अनुयायी थे यहाँ? तो गांधी जी ने ये अपने 78 अनुयायियों के साथ में यात्रा की थी। फिर इस यात्रा में गांधी जी को कितने दिन लगे? तो यहाँ 24 दिन का समय लगा। फिर इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन थे? तो एक तो हमेशा गांधी जी के साथ रहती है, आपको पता है, सरोजिनी नायडू। तो एक तो थी सरोजिनी नायडू।
ये हर आंदोलन में गांधी जी के साथ होती थी। तो ये है एक अमेरिकी पत्रकार है जिनका नाम है वेब मेलर, ये भी गांधी जी के साथ ही थे। तो ये 24 दिन में यात्रा पूर्ण हुई। अब प्रश्न बनता है कि दांडी नामक स्थान पर कब पहुंचे, दांडी में कब पहुंचे, दांडी में कब पहुंचे। तो ये तारीख भी मोस्ट है, यहाँ कब पहुंचे का मतलब है कि इन्होंने नमक कानून कब बनाया, तो ये 6 अप्रैल 1923 को दांडी में पहुंच करके इन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस दिन क्या किया, नमक कानून तोड़ा। और इसी के साथ में दांडी यात्रा जो है पूर्ण हुई और इसी दिन से क्या माना गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो आप क्या कहोगे, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने अपने हाथ से नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को कबायली लोगों ने क्या कहा, तो मंगल बाबा कहा था। गांधी जी को क्या कहा है, यहाँ मंगल बाबा कहा था इसी आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर ने कुछ चीज पढ़ा भी और बाकी है इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछे कि कब शुरू हुआ है, तो कब हुआ है भाई, 6 अप्रैल 1930 को। नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने। कितनी सूत्रीय मांग रखी, 11 सूत्रीय। किनसे रखी, अंग्रेजों से। अंग्रेज में कौन था, लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। गांधी जी ने क्या कहा जब मांग ठुकराई, तो उन्होंने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे क्या मिले, पत्थर मिले। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, 12 मार्च 1930 को। कहां से, साबरमती आश्रम से। कहां पहुंचा, दांडी नामक स्थान पर पहुंचा। कितने अनुयायी थे, 78। कितने दिन का समय लगा, 24 दिन। और दांडी में नमक कब बनाया, 6 अप्रैल 1923। गांधी जी के साथ कौन था, सरोजिनी नायडू और वेब मेलर नामक अंग्रेजी पत्रकार। कबायली लोगों ने गांधी जी को यहाँ क्या कहा, तो मंगल बाबा कहा है। अब आगे चर्चा करते हैं। देखो एक है कि दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पश्चिमी उत्तर भारत में नेतृत्व किसने किया, तो पश्चिमी उत्तर भारत में नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया। इसे बादशाह खान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बादशाह खान भी कहते हैं। इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं और इसे फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो ये तो बादशाह खान की उपाधियां हैं, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान की उपाधियां हैं। पश्चिमी उत्तर भारत में नेतृत्व किसने किया है, तो किसने किया है, खान अब्दुल गफ्फार खान। किसका नेतृत्व है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व। इस खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहते हैं, बादशाह खान, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी कहते हैं। अब है नागालैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो नागालैंड में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया बाली रानी गौडनले ने। बाला रानी गौडनले जो है उसने यहाँ इस आंदोलन का नेतृत्व किया नागालैंड में। एक है पश्चिमी बंगाल से गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, तो श्रीमती इंदु गोयनक्का थी। ये राजस्थानी महिला है जो पश्चिमी बंगाल से गिरफ्तार हुई थी सबसे पहले। तो यहां पर देखा कि पश्चिमी उत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो खान अब्दुल
गफ्फार खान ने किया है, और इन्हें बादशाह खान, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। नागालैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व किया बालीरानी गौडल्ले ने किया, जबकि बंगाल में गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थानी महिला कौन है? तो श्रीमती इंदु गोयनक्का है। अब देखो आगे है गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, तो गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता है। तो देखो गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो ये हुआ था मार्च 1931 में। मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। वास्तव में समझौता 5 मार्च को हुआ था, लेकिन अमल में जो आया 8 मार्च को, इसलिए अक्सर दोनों डेट भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वास्तव में जो समझौता है वो 5 मार्च को ही है। तो मैंने यहाँ लिखा है मार्च 1931 को। अब गांधी इरविन मतलब ये समझौता किसके बीच हुआ? तो ये समझौता हुआ महात्मा गांधी और दूसरा है लॉर्ड इरविन। तो इन दोनों के मध्य हुआ, तो नाम से पता चलता है गांधी इरविन पैक्ट। हालांकि इस गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। इन दोनों को कहा जाता है दो महात्मा। अब ये दो महात्मा, इनको किसने कहा? तो मीराबेन ने कहा था। किसने कहा है? मीराबेन ने। मीराबेन है, इन्होंने इन दोनों को कहा ये दो महात्मा हैं। एक महात्मा गांधी जी है, दूसरे बोला महात्मा कौन है? लॉर्ड इरविन है। इन दोनों के मध्य समझौता हो। अब समझौते का संबंध कैसे था? तो अभी अपन ने पढ़ा है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। कैसे? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा था, तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि आपको ये आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना है और आपको भाग लेना है गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है। तो ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये क्या है? देखो ये कुल 3 हुए थे, 1930, 1931 और 1932। वैसे डिटेल से अलग पढ़ेंगे अपन गोलमेज सम्मेलन, यहाँ केवल संबंधित है इसमें चर्चा करनी है अपन को। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन अपने लंदन में हुए हैं। अब गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ध्यान रखना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आप कह सकते हो कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, या कहो कि कांग्रेस ने किस में लिया है? तो दूसरे में। तो गांधी जी ने एकमात्र जो सम्मेलन है वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें भाग लिया है। बाकी अपन फुल डिटेल अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं। तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में लंदन में हुआ था। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए और राजपूताना जहाज में बैठकर पहुंच गए। वहां राजपूताना जहाज में बैठ करके लंदन पहुंच गए। जब गांधी जी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो अब चर्चिल और एक था फ्रैंक मॉरिस जो पत्रकार था, इन दोनों ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। क्या कहा है? अर्धनग्न फकीर कहा था। तो चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी को क्या कहा है? अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंच गए, लेकिन मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? असफल हुआ और गांधी जी वापस लौट आए और फिर से 1932 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बाद में अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण 1934 में हमेशा के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया था?
बंद हो गया था। तो गांधी इवरिन पैक्ट मार्च 1931 में हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। इन दोनों को दो महात्मा किसने कहा है? तो मीराबेन ने कहा था। और इसका संबंध जो है किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। कहने का मतलब यहाँ गांधी जी ने समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। द्वितीय ग्वालियर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए हैं। टोटल ग्वालियर सम्मेलन 3 हुए, 1923, 31 और 32 लंदन में हुए हैं। तो गांधी जी या कांग्रेस, गांधी जी जो है हमने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया है। तो कांग्रेस या गांधी जी ने केवल कौन से ग्वालियर सम्मेलन में भाग लिया है? दूसरे में लिया है। बाकी तीनों में किसने लिया? भीमराव अम्बेडकर ने। फिर राजस्थान का ऐसा शासक कौन था जिसने तीनों में लिया? तो गंगा सिंह था, बीकानेर का राजा, उसने लिया। अलवर के शासक जय सिंह ने पहले ग्वालियर सम्मेलन में भाग लिया। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने जो है वो भी पहले ग्वालियर सम्मेलन में भाग लिया। वगैरह जो भी बातें हैं इसमें ग्वालियर की वो अलग से पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी कौन से जहाज में बैठकर गए थे? राजपूताना जहाज में। ये असफल क्यों हुआ? तो मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण क्या हो गया? असफल। बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1932 में फिर से प्रारंभ कर दिया था। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन।